तुम्हारे आने से चेंज हुआ है तो तुम बदल सकते हो। प्रत्येक मनुष्य में वो बल होता है कि वो तख्ता बदल सकता है। जब कलयुग को एक लोटा जल चढ़ाकर तुम शिवयुग बना दिए हो तो कोई साधारण नहीं हो सकता, साधारण नहीं हो सकते। आज गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में, छोटे से छोटे शंकर मंदिर में भी जरा जरा से बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर लोटा जल चढ़ा रहे हैं। तो ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है। नवयुवक बच्चे सिर पर त्रिपुंड लगा रहा, बेटा बेटियों को शर्म नहीं आ रही गले में रुद्राक्ष पहनने में, क्योंकि उनको मालूम है अगर गले में रुद्राक्ष होगा तो किसी की हिम्मत नहीं। बल देता है शंकर का रुद्राक्ष, शिव का वो रुद्राक्ष बल प्रदान करता। कई माताएं पूछती हैं हम मंगल सूत्र पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष? मंगल सूत्र के साथ में रुद्राक्ष का एक दाना भी अगर आपके साथ में है तो ये निश्चित है कि तुम्हारे गले का मंगल सूत्र कभी नहीं उतरेगा, ये निश्चित है। रुद्राक्ष कोई साधारण है क्या? एक एक देवी मैया का फोटो का दर्शन करना, सती मैया का, कात्यायनी का, दुर्गा का, उमा का, कालरात्रि का, स्कंदा का, सबके गले में रुद्राक्ष की माला मिलेगी। ब्रह्मणी का, लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, जितने ऋषि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने हो गए, एक एक का स्मरण करिए, सबके गले में रुद्राक्ष मिलेगा। आखिर रुद्राक्ष में सब क्या है? कहा सामने अगर काल भी आ रहा है तो रुद्राक्ष आपके गले में है तो कुछ देर तो वो काल से भी लड़ लेगा। अटैक आ भी गया तो थोड़ी देर तो वो लड़ सकता है, बलवान है तो तुम्हारे प्राण जाने इतनी जल्दी नहीं देगा। एक बार दम तो रुद्राक्ष लगा ही देगा। बस होना शिव भक्ति का चाहिए, शिव भक्ति। शिव कथा कह रही है, सोबरी ऋषि ने क्रौंच गंधर्व को देखा और देखते से ही पहचान गए तू तो गंधर्व है, तू तो ऋषि मन इंद्र के पास में रहता है, तू तो गंधर्व है। और इतना बड़ा गंधर्व होकर देवताओं के नजदीक रहकर तूने ऐसा काम कर दिया कि मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और तुझे अंदाजा नहीं लगा कि मेरी पत्नी ने शंकर भगवान की पूजन करी है, आराधना करी है, और अभी पूजन कर कर मैं तो देवता का विसर्जन करने गया था और तूने गजब करा, गजब। सोबरी ऋषि ने शिव जी को विसर्जन कर कर जो जल लेकर आया था, हमारे यहाँ नियम है हम देवता का जब विसर्जन करते हैं तो कलश में थोड़ा सा जल या हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आते हैं अपने घर में छींचने के लिए। हाथ में थोड़ा सा जल था, क्रोध आ गया सोबरी बाबा को, श्राप दे दिया, जैसे तू मेरे घर में प्रवेश करा है ये देखकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में चला जाएगा, मूसक बनेगा तू चूहा। एक ऋषि के घर में, संत के घर में बिना सोचे समझे प्रवेश कर गए, बिना सोचे बिना पूछे। मैं तुझे श्राप देता हूं, मेरा श्राप है तुझको, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में, मूसक की योनि में चूहा बनेगा। क्रौंच गंधर्व रोता है, बिलखता है, सोबरी ऋषि के चरण पकड़ता है। तो सोबरी ऋषि ने कहा ये तूने जो उपद्रव करा, तूने जो गलती करी, ये मेरी नहीं, इस मनोमयी की करी है। उसका व्रत था, उपास था, हरताली का व्रत था। कितना विधान है हरताली का, तीज का। नारी सुबह से लेकर पूजन तक रात्रि भर
कुछ नहीं पाती है, ना पानी पीती है, ना चाय, न दूध, न भोजन, यहाँ तक मुख में थूक राल भी आती है तो नहीं निकलती है। इतना उस व्रत का विधान। पाटे पर केले का पत्ता रखकर शिवलिंग का निर्माण करती, पार्वती जी का निर्माण करती, गणेश जी का निर्माण करती, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाती। रात भर 5 समय, वैसे आटोयाम का समय पूजन करो, मना नहीं, पर 5 समय की पूजन ये नारी प्रदोष काल से जब थोड़ा सूर्य का अस्त होता है उसके समय पर, उसी के बाद वो पूजन करना प्रारंभ कर देती है और शिव की आराधना करती है। मौली, चंदन, रौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल सब शिव को समर्पित करते। फूल, पत्तियां, शमी पत्र, बेल पत्र, आंख का फूल, जहां जहां से पुष्प प्राप्त हो जाए वो पुष्प, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भी शंकर को समर्पित करते हैं। कई लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे इधर, हमारे यहाँ हरताली का व्रत नहीं होता तो क्या हम फुलेरा अपने घर में जो शंकर जी हैं उन पर बांध सकते हैं? नहीं। जहां हरताली का व्रत होता है, हरताली का तीज होती है, वहीं जहां शिवलिंग बनता है, माताएं पूजन करती हो, वहां फुलेरे का दर्शन, वहां फुलेरे का ध्यान देना। और हरताली का तीज का व्रत माताएं करती हैं, बेटियां करती हैं। अगर किसी कारणवश माता व्रत नहीं कर पाती, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई कारण हो गया, तो उस व्रत को उसके पति को करना चाहिए। पर हरताली का जो व्रत है, हरताली का तीज का जो व्रत है, ये मरते दम तक नहीं छूटता, आखिरी तक भी ये व्रत रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। इसलिए फुलेरे का दर्शन ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बांध लो और एक बार बांध लिया, कथा सुनकर के सीवर वाले महाराज ने कथा सुनाई तो बांध लिया, ऐसा नहीं। जहां शिवरात्रि का, जहां हरताली का पूजन होता है, जहां हरताली का तीज का पूजन होता है, वहां फुलेरा बंधना चाहिए। हाँ, शंकर भगवान के मंदिर में फुलेरा मंदिर के अंदर बांध सकते, फिर कोई मना नहीं, उसका दर्शन आप कर सकते, उसका स्मरण आप कर सकते। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पूजन की थाली में सब रखकर शंकर भगवान के वस्त्र, नारी का अखंड सौभाग्य की सामग्री, वस्त्र आदि रखकर शिव जी का पूजन कर, संकल्प कर, हरताली का तीज की कथा पढ़ भगवान शंकर का स्मरण किया जाता। पूजा की थाली में फल, फ्रूट, मिठाई सब रखकर जब हम पूजन करते हैं, किसी की थाली में अगर कोई वस्तु कम है तो पूजन वाली जगह पर कभी नहीं कहना चाहिए कि तेरी थाली में यह कम है, बल्कि ये बोलो इस थाली में से ले ले और बाबा को चढ़ा। पर ये नहीं दिखाना, शंकर जी के सामने हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना, शिव जी के सामने हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना। शंकर भगवान के सामने उसके पूजन के थाली का या उसके पूजन विधान का कोई हमें ऐब नहीं निकालना। दुनिया के लोग शंकर भगवान की कथा में, पूजन में अगर ऐब निकालते हैं, मुंह बनाते हैं या मुंह सड़ाते हैं, भगवान उनको कैसा सड़ाता है फिर वही जानता है। इसलिए भगवान की पूजन में कभी मुंह मत बनाओ। मेरा नई नई बहुओं से भी निवेदन है कि बहुओं, सास अगर पूजन करती है, बछवा रथ की पूजन करी, तीज की करी, चतुर्थी की करी, तो बहुओं का मुंह थोड़ा सा सड़ता है, मुंह बनाती है बहुएं, तो उनसे निवेदन है कभी मुंह मत बनाओ।
कभी मुंह टेढ़ा मत करो, कभी मुंह ना सड़ाए, क्योंकि उसके यहां पर देरी नहीं होती है।